वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ 9। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, सही और गलत की बहस को हर माशरे के माहौल के मुताबिक जांचा और परखा जाता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि सही और गलत का फ़ैसला उस माशरे के कानून और इंसाफ के निज़ाम के ज़रिए हो। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सही और गलत का फ़ैसला करना शुरू कर देते हैं और इसका नतीजा अच्छा नहीं होता। 2 रोज़ से सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में चंद ख़वातीन जिनका ताल्लुक मुबैना तौर पर मुल्क के एक बड़े प्रॉपर्टी टाइकून की फैमिली से बताया जा रहा है, वो एक घर में घुसकर तशद्दुद, तोड़फोड़ और गालम गलोच कर रही हैं। इन वीडियोस पर सोशल मीडिया पर रद्द अमल जो है वो बड़ा शदीद आया है और इस जारियत को नापसंद किया गया है। वाक़े के पीछे जो मोहरकात हैं उनमें इल्ज़ामात बहुत ज़ाती नौयत के हैं, लेकिन वाक़े की कोई भी वजह हो और जिस घर में ये पेश आया हो वो चाहे किसी का भी हो, क्या वीडियोस में देखे जाने वाले मनाजिर की आइन और कानून की रूह से कोई गुंजाइश है? क्या ऐसी बेदर्दी और सफाकियत की कानून इजाज़त देता है? वीडियोस में जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, अपने गार्ड समेत जिस फातेहाना अंदाज में निहत्ती ख़वातीन को ज़दोकोब करा जा रहा है, कौन सी अखलाकियत और कौन सा कानून ये सब करने की इजाज़त देता है, छूट देता है? एक खातून जाहो जलाल के साथ उज़्मा खान और उनकी बहन हुमा खनान को उठवाने के लिए एक रियासती इदारे का नाम किसकी इजाज़त से इस्तेमाल कर रही हैं, ये एक सवाल है। अगर ये लोग गलत भी हैं तो तब भी किसने ये हक दिया है कि ख़वातीन का गिरोह यूँ किसी की इज़्ज़त को पामाल करें? सही और गलत का फ़ैसला अदालत में होना चाहिए, या फिर ये ख़वातीन ख़ुद को इस सब से मावरा समझती हैं? इस मामले की दूसरी फरीक खातून आमना मलिक का भी सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट जारी हुआ है और उन्होंने उज़्मा खान से मुताल्लिक जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो भी काफ़ी संगीन नौयत के हैं। दोनों साइड्स की स्टोरी सामने रखने का मकसद यही है कि हक़ाइक़ तक पहुंचा जाए, लेकिन आखिरी फैसला करने के लिए अदालतें मौजूद हैं। सोशल मीडिया पोस्ट और ट्विटर ट्रेंड्स की बुनियाद पर कोई फैसला नहीं सुनाया जा सकता। ये काम कोर्ट ऑफ लॉ के हैं। अब ऐसी सूरत हाल में अगर कोई ताकतवर है या कमज़ोर है, उसको कानून का एहतराम करना होगा, और अगर कोई कानून पर अमल नहीं करता तो फिर कानून को हरकत में आना चाहिए। और अगर FIR भी सोशल मीडिया पर बनने वाले दबाव के बाद जो है वो काटी जाती है तो फिर इंसाफ होने की उम्मीद पर बड़े सवालात जो हैं वो उठ जाते हैं। ये हमारा आज का मौजू है। कल हमने जो है वो उज़्मा खान से उनकी लॉयर्स की प्रेजेंस में जो है वो बात की। उन्होंने क्या कहा, ज़रा वो भी आपको सुनवा देते हैं। आपने एक वीडियो बनाई और जिस तरह के जो उसमें मनाजिर पूरे पाकिस्तान में, आपने तो नहीं बनाई, आपकी एक वीडियो बनी और वो जो रिलीज़ हुई, जो मनाजिर उसमें थे और जो आपने उसके बाद अपनी स्टेटमेंट रिलीज़ की, पूरे पाकिस्तान की जो सिंपथीज़ हैं वो आपके साथ जुड़ गई। इस वक्त एक सोशल मीडिया पर डिबेट छिड़ी हुई है, यू वर ट्रेंडिंग फॉर द लास्ट 2-3 डेज़। फिर उसके बाद एक काउंटर वीडियो दूसरी साइड से आती है जो आमना मलिक बनाती हैं। उससे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो लोगों के जहन में जो है वो काफ़ी शक व शुबात जो हैं और कन्फ्यूजन और सवालात काफ़ी जो है वो जन्म ले रहे हैं। थोड़ा बताएंगी ये क्या माजरा क्या है, ये प्रॉब्लम है क्या, इशू है क्या यहाँ पे? पहली बात तो ये है कि जो वीडियोस बनाई गई हैं वो सारी वीडियोस इन्होंने बनाई हैं। पहले इन्होंने सिर्फ मेरी और मेरी बहन की वीडियो लीक की है और साथ उस्मान की, ठीक है। उसके बाद मुझे नहीं पता इनकी फैमिली में से या इन्होंने वो सेकंड वीडियो भी इनकी तरफ से ही आई है। ये वीडियो बना कौन रहा था, अगर आप मुझे बताना चाहें? जब आप ये सारा चल रहा था कौन बना रहा था वीडियो? पश्मीना। अच्छा, पश्मीना और उनकी एक मेट थी, आपने देखा होगा उस वीडियो में भी उसने कैमरा यूं पकड़ा हुआ है और वो वीडियो थ्रू आउट बना रही है। ओके जी। अच्छा, उसके बाद ये वीडियोस जब ये लीक हुई, जब ये सारा लीक कर दिया गया, उसके बाद आपने अपनी स्टेटमेंट दी जिसमें आपने बताया कि क्या इशू क्या है आपके घर में, इस तरह ही सारा, और फिर वहाँ से काउंटर आया। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि असल में इस वक्त इशू एट हैंड है क्या, क्या प्रॉब्लम क्या थी, वो क्यों आपके घर में आई? क्योंकि इस वक्त लोगों के जहनों में काफ़ी सवालात हैं, वो भी जो आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं उनके जहन में भी सवालात हैं, अगर आप जवाब देना चाहें। ये तो मेरा भी उन लोगों से सवाल है कि वो लोग क्यों इस तरह से मेरे घर के अंदर एंटर हुए और क्यों उन्होंने वीडियो बनाई और क्यों उन्होंने इस तरह से हमारे ऊपर जुल्म किया। गार्डों से कहा कि इन्हें हाथ लगाओ और कहा कि पानी फेंका, आपने वीडियो देखी होगी। मेरी बहन का पाँव ज़ख्मी था, मैंने इनके हाथ जोड़े, इनके पाँव पड़ी, मैंने कहा प्लीज़ माफ़ कर दें, प्लीज़ माफ़ कर दें, चले जाएँ आप लोग। आप किस चीज़ की माफ़ी मांग रही थी?
وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ عثمان سے دور ہو جاؤ, عثمان کا پیچھا چھوڑ دو, اور عثمان لگے رہے تھے. اور عثمان کی سائڈ کی جو سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ عثمان میرے ساتھ ریلیشن شپ میں تھا 2 سال سے پچھلے, ٹھیک ہے, اور وہ مجھے شادی کی کمٹمنٹ کرے جا رہا تھا. بیچ میں میں نے اس سے بریک اپ بھی کر لیا تھا. میں نے کہا کہ جب تک تم گھر میں اپنے نہیں بات کرو گے, یا جب تک تم نہیں انہیں بتاؤ گے تم میرے ساتھ ہو, تب تک ہم نہیں ساتھ ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد بیچ میں نے اپنا گھر چینج کر لیا اس کی وجہ سے. یہ آتا تھا گھر یہاں نارمل گھر کا پتہ کرانا 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون کہاں رہتا ہے. دوبارہ یہ میں نے گھر چینج کیا, اس کے 3-4 مہینے کے بعد یہ اس نے گھر کا پتہ کرایا. وہی رونا دھونا کہ بس 3 مہینے مجھے دے دو اور میں بحریہ چھوڑ رہا ہوں, اور پھر مجھے کسی کا ڈر نہیں, اور میں تم سے شادی کر لوں گا, اور میں تمہیں پرومس کرتا ہوں یہ وہ. اور مطلب میں اس کے ساتھ تھی, اور جب کوئی ریلیشن شپ میں ہوتا ہے 2 لوگ ہوتے ہیں تو دونوں طرف سے وہ چیز ہوتی ہے نا, کسی ایک طرف سے تو نہیں ہوتی نا. تو انہیں اگر کوئی ایشو تھا عثمان سے تو یہ لوگ عثمان سے بات کرتے. ان لوگوں کا یا کسی کا بھی کوئی حق نہیں بنتا کہ اس طرح سے یہ لوگ پھیلان کے میرے گھر آئیں 12-15 گارڈز کے ساتھ, میرے اوپر گن رکھیں اور میرا دوپٹہ اتاریں ان کے, پکڑو اسے یہاں سے کمرے میں لے کے جاؤ اور یہ کرو, اور تھپڑ مارے, بالوں سے کھینچے. میں نے کمرہ لاک کر دیا, انہوں نے کمرہ توڑوا دیا, انہوں نے میری ساری چیزیں لے کے کمرے کا دروازہ توڑوا دیا. انہوں نے مجھے میرے بالوں سے پکڑ کے اندر سے نکالا. اس کے بعد میری ساری چیزوں کو کہا یہ ہمارے پیسوں کی چیزیں ہیں, اٹھاؤ اسے یہاں سے لے کے جاؤ ساری چیز. میرے پرفیوم توڑتی ہے, باتھ روم, اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جو حالت تھی پورے ایریا کی, اور نیچے کا جو انہوں نے حال کیا ہے, مطلب مجھے لگتا ہے کہ یہ عورتوں میں دل ہی نہیں ہے. یہ کیسے کر سکتی ہیں؟ ان کے پاس پیسہ ہے, ان کے پاس پاور ہے, تو یہ کسی کے بھی گھر جا کے اس طرح کی حرکت کر سکتی ہیں. نہیں, مجھے اب یہ بتائیے, کیونکہ آپ بار بار کہہ رہی ہیں کہ میرے گھر آئیں, تو اگر ہم اپنے ویوز کو بھی سنوانا چاہیں, ذرا سنوا دیتے ہیں کہ کیا جو آمنہ ملک کہہ رہی ہیں گھر کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے, پھر میں آگے جو ہے وہ چل کے عظمیٰ سے بات کرتی ہوں. ذرا سن لیجیے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں. یہ جو بات ہوئی ہے کہ میں نے کسی کے گھر کے اندر بارجن کیا ہے اور جس طرح میں نے ریاکٹ کیا ہے, this was not their house, this was my husband's other house which I followed him to. So basically یہ میرے ہسبینڈ کا دوسرا گھر تھا جہاں پہ گھسنے کا میرا ہر حق ہے, یہ ان لڑکیوں کا گھر نہیں تھا. اچھا, آپ نے سنا کہ آمنہ ملک یہ کہہ رہی ہیں کہ جی وہ میرے شوہر کا گھر ہے, اس پہ میرا حق تھا, اس لیے میں نے تو کوئی رول لا وائلیٹ نہیں کیا, لیکن آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ گھر آپ کا ہے. اچھا عثمیٰ, یہ بتائیے اب یہ کیونکہ جو آمنہ ملک کی طرف سے ویڈیو آئی اس میں کیٹیگورکلی انہوں نے بھی یہ کہا ہے, کیونکہ سنس وی ٹاکنگ اباؤٹ ملک ریاض, انہوں نے بھی یہ کہا ہے اور ملک ریاض نے بھی اس سے جو ہے وہ ہی از ڈسٹنسڈ ہمسیلف. آمنہ نے کہا ہے کہ جی ان کا کوئی امیڈیٹ تعلق نہیں ہے, اور اس پہ بڑی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ آمنہ کا کیا رشتہ ہے اور عثمان کا کیا رشتہ ہے ملک ریاض صاحب سے. تو کیا رشتہ کیا ہے ان کا؟ اگر ان لوگوں کا عثمان سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے تو پھر یہ لوگ میرے گھر کیا کر رہے تھے؟ ان کی 2 بیٹیاں میرے گھر کیا کر رہی تھیں اگر ان کا عثمان کے ساتھ رشتہ نہیں ہے؟ ان کی سالی کا بیٹا ہے عثمان ملک, ملک ریاض حسین کی سالی کا بیٹا ہے, ٹھیک ہے. اور جو ان کی جو بیٹیاں ہیں, جو عثمان کی جو وائف ہیں, ان کا کیا رشتہ ہے؟ دونوں جو بیٹیاں ہیں, پشمینہ جو ہے وہ اس کی چاچی ہے. نہیں, امبر جو ہے وہ سگی چچی ہیں. اچھا, تو اس میں جو ہے وہ آ کے, اور آپ کو جو ابھی تھریٹ کالز بھی آ رہی تھیں جو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر بھی کی ہیں اور ہم اپنے ویوز کو دکھائیں گے بھی, اس میں بھی وہ کہاں سے تھریٹننگ کالز کہاں سے آ رہی ہیں؟ کیا وہ کون سے کوارٹر سے آ رہی ہیں؟ کیا عثمان بھیج رہے ہیں یا فیملی کی طرف سے آ رہی ہیں؟ کہاں سے آ رہی ہیں اگر بتانا چاہیں. عثمان جب سے میں نے کیس فائل کروایا ہے اور وہ مجھے میسیجز کر رہے, کالز کر رہے کہ اسے رفع دفع کروا دو اور اسے سیٹل ڈاؤن کر لیتے ہیں. سیٹل ڈاؤن کا کیا مطلب؟ کہ ہم معافی مانگیں گے اور تم مان جاؤ, یا پیسے دیں گے تو تم مان جاؤ؟ ایسا کچھ بھی نہیں کہا, کیونکہ میں نے اس کی کسی بات کا جواب بھی نہیں دیا. پھر اس نے میسیجز کرنے شروع کر دیے, میں نے میسیج کا کوئی رپلائی نہیں کیا, تو وہ پولیس اسٹیشن کے باہر آ گیا. جب آپ کل گئی ہیں؟ ہاں, کل میں وہاں گئی. وہ پولیس اسٹیشن کے باہر آ گیا, گاڑی میں آ کے بیٹھ گیا, اور فوراً میں نے بلا لیا انہیں, اور میں نے کہا یہ کیا ہے, یہ آ گیا گاڑی میں. تو مجھے کہہ رہے کہ کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے. مطلب اس ساری چیز کے بعد وہ میرے پاس کیا کرنے آیا ہے؟ اچھا, مجھے یہ بتائیے اب آپ کی اس وقت کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں عظمیٰ؟ بیکاز آپ جن کو اس وقت فائٹ کر رہی ہیں, یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بڑا مشکل کیس ہے, پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کو سیٹلمنٹ کی آفرز بھی ہو رہی ہیں,
اینڈ رزلٹ آپ اس کا کیا چاہتی ہیں, کیا ہوگا جس سے آپ کی تسکین ہوگی, یا آپ کہیں گے میں کیس واپس لیتی ہوں, کیس ختم ہوگا, کیا ہوگا؟ جب تک میں زندہ ہوں تب تک تو میں یہ کیس لڑوں گی, کیونکہ جتنی میری بدنامی ہونی تھی وہ تو ہو گئی. پیسوں سے یہ بدنامی نہ میری واپس آئے گی, نہ یہ چیز مجھے واپس ملے گی. تو رہی بات سیٹلمنٹ کی, میں نے کرنی ہوتی تو میں آج آپ کے شو پہ نہ بیٹھی ہوتی, آج میں پریس کانفرنس میں نہ بیٹھی ہوتی, میں 2 دن پہلے انہیں نہ ہائر کیا ہوتا, میں پیسے لے کے سیٹلمنٹ کر کے گھر پہ بیٹھی ہوتی اپنے. تو جو انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے, انہیں معافی مانگنے کے بجائے ان لوگوں کو یہ لوگ الٹا میری بہن کے اوپر الزام لگانے شروع کر دیے ہیں کہ ان کے گھر میں شرابیں چل رہی تھی, غلط الزام لگا رہی ہیں ان کی عورتیں ہمارے پر. مطلب یہ ہے ان کے گھر کی تربیت. ان عورتوں کے اندر دل ہی نہیں ہے. انہیں سوری بولنا چاہیے, میسج دینا چاہیے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے. یہ ان کی فیملی اگر کل بھی آ جاتی نا وہاں پولیس اسٹیشن کے باہر اور مجھ سے معافی مانگ لیتی تو شاید میں FIR درج نہ کراتی. لیکن وہ لوگ تو اپنی طرف سے کچھ کرنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں, دکھا ہی نہیں رہے ہیں کہ وہ لوگ گلٹ میں بھی ہیں, وہ لوگ مان ہی نہیں رہے ہیں. انہوں نے تو یہ بھی ڈینائی کر دیا ان کی بیٹیاں ہی نہیں ہیں. انہوں نے یہ ڈینائی کر دیا عثمان کو وہ جانتے نہیں ہیں. انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ہمارا اس سے, ملک ریاض صاحب نے کہا کہ کوئی تعلق اس سے جو ہے وہ نہیں ہے. ایٹ دی اینڈ اب بھی مجھے یہ بتائیے, آپ کا اس وقت جو آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ کو ڈیتھ تھریٹس بھی آ رہی ہیں, ذرا اس پہ بھی اگر مجھے بتا دیجئے کہ کیا. مجھے اور میری بہن کو بہت کالز آئی ہیں اور بہت لوگوں نے کہا ہے کہ مطلب سیٹلمنٹ کر لو, نہیں تو یہ ہو جائے گا 1 سال 2 سال کے بعد کچھ اور نہ کچھ کر دیں, یا یہ نہ کر دیں, یا وہ نہ کر دیں. کچھ یہ بھی ہے کہ شاید آپ کی کوئی ایکسٹینڈڈ فیملی ہے جس کو بیچ میں انوالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہاں, میری فیملی کو کالز کی گئی ہیں اور میرے فرینڈس کو کال کی گئی ہیں, ہمارے میوچل فرینڈز ہیں کافی, انہیں کالز کی گئی ہیں سیٹلمنٹ کرا دو. لیکن میں سب کی سن رہی ہوں. جو میں اس ٹائم فیل کر رہی ہوں وہ کوئی نہیں فیل کر سکتا. تو یہ کہا جا رہا ہے, بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ کی طرف سے بھی آیا ویڈیو میں کہ عثمان آپ کو آ کے ہراس بھی کر رہے تھے. یہ بھی کوئی ایشو ہے عثمان, مطلب آپ ان کے ساتھ نہیں کوئی تعلق رکھنا چاہتی تھیں, وہ آپ کو کورس کر رہے تھے, وہ زبردستی کرتے, کوئی یہ ایشو ہے اس میں؟ یہ میں نے جیسے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ میں اس کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں رکھنا چاہتی تھی, تو وہ آیا گھر پہ اس دن. ہاں نہیں, اس سے پہلے تقریباً اس سے 1-1.5 مہینہ پہلے ہماری بات چیت شروع ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. تو ہماری بات ہو رہی تھی, تو وہ آیا گھر, اس نے مجھے کہا کہ میں نہیں رہ سکتا اور میں شادی کر لوں گا تم سے, مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے, بس میں بحریہ چھوڑنے لگا ہوں اور مجھے صرف اپنا جو کام ہے انہیں ہینڈ اوور کرنا ہے, اس کے بعد بس میں کسی کی نہیں سنوں گا, اور یہ جتنے بھی ہیں بس دیکھیں گے, اور یہ وہ جیسے لڑکے باتیں کرتے ہیں لڑکیوں کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد مجھے نہیں پتا اس کی فیملی میں اس کا کیا سین ہے, اس کی فیملی میں اس کی کتنی چلتی ہے کتنی نہیں چلتی ہے, اس کی بیوی کے ساتھ اس کی کیا ہے کیا نہیں ہے, وہ نہ کبھی میں نے اس سے پوچھا اور نہ کبھی اس نے مجھ سے ڈسکس کیا اس چیز کے بارے میں. ٹھیک. آخری آپ کیا میسج کیا دینا چاہیں گی, فائنل ورڈز آپ کے کیا ہیں؟ کمپرومائز از ناٹ آن دا کارڈز, کمپرومائز کین بی, دیر کین بی اے کمپرومائز. کیا کہنا چاہیں گی جو لوگ آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں؟ کمپرومائز کس چیز پر کروں؟ یہ لوگ میری عزت واپس کر سکتے ہیں جو سب پوری دنیا میں اچھالی گئی ہے, کس چیز پر کروں؟ یہ لوگ تو شرمندہ ہی نہیں ہیں. کسی نے ایک پوسٹ بھی لگائی ہے یا سوری کی ہے مجھے؟ وہ لوگ تو الٹا الزام لگا رہے ہیں. تو میں تو جب تک لڑ سکتی ہوں میں لڑوں گی. ٹھیک ہے. آپ نے سنا کہ عظمیٰ خان نے جو ہے وہ کیا اپنا پوائنٹ آف ویو انہوں نے دیا, کیا انہوں نے کہا. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آمنہ ملک صاحبہ کی طرف سے بھی ایک جو ہے وہ وضاحتی بیان ان کی طرف سے آیا ہے. تو انہوں نے کیا کہا ذرا وہ بھی سن لیں. 3-4 دفعہ وارننگز دینے کے باوجود 5ویں دفعہ میں نے یہ ایکشن لیا ہے. اس حالت میں پکڑتا کوئی بھی یہ ایکشن لیتا. I literally fail to understand how any one of you, how all of you people can even side with her. جس حالت میں نے عظمیٰ خان کو پکڑا تھا, ریپیٹڈ وارننگ کے باوجود, کوئی عورت میری جگہ ہوتی تو اس سے زیادہ تباہی کرتی. ہر ممکن کوشش کرتی ہیں اپنے بچے کی خاطر, اپنا گھر بچانے کی خاطر, اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر. تو اس سب کی خاطر میں نے بھی اپنے میاں کو ایک اور موقع دیا کہ اب میرا میاں میرے ساتھ اچھا ہو گیا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, اللہ کا بہت شکر ہے کہ میرے ان لاز بہت زیادہ سپورٹیو ہیں. انہوں نے اس پورے معاملے میں مجھے ہی سپورٹ کیا ہے. اپنے بیٹے کو کوئی سچ نہیں کہہ رہا اور صحیح کہہ رہا. اس لڑکے کے ساتھ اس وقت کوئی بھی نہیں ہے, اور اس کا تو جو حال ہوا ہے اس کا بھی عظمیٰ خان سے کم حال نہیں ہوا.
आपने दोनों साइड्स की जो है वो डिबेट आप सुन चुके हैं, दोनों साइड का इनफैक्ट जो पॉइंट ऑफ व्यू वो आप सुन चुके हैं. इस पे सोशल मीडिया पर एक बहुत डिबेट जो बड़ी किस्म की डिबेट है वो छिड़ चुकी है और दोनों साइड से जो है वो सवालात उठाए जा रहे हैं. तो आज हमने कोशिश की है कि हम दोनों साइड्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो लें, जो ये सोशल डिबेट बन चुकी है उस पर जो है वो हम बात करें. हमारे साथ आमना शेख साहिबा मौजूद हैं, आप माहिर कानून हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आमना साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला. नायाब गौहर साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, समाजी कारकुन हैं आप. और कुछ ही देर में हमें मलिहा हाशमी साहिबा भी, बल्कि मलिहा हाशमी साहिबा ने भी ज्वाइन कर लिया, आप ब्लॉगर हैं. बहुत बहुत शुक्रिया तीनों ख़वातीन का कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला. अच्छा आमना, आपका मैं देख रही थी लाइक आई वाज जस्ट, जब मैं देख रही थी सारा जो एपिसोड, तो उसमें पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है. दोनों साइडों पे जो है वो लोगों की जो पसंद नापसंद है वो इक्वली अगर मैं कहूँ इस वक्त मौजूद है. सपोर्ट दोनों साइडों को उसी तरह जो है वो मिल रही है. आप उन लोगों से हैं जो आमना मलिक को सपोर्ट कर रही हैं. अब मेरा आपसे सवाल ये है कि किसी आपके साथ जो हुआ, आमना के साथ हुआ, आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट, आई एम नॉट सेइंग कि उसका जो है कोई उसकी जस्टिफिकेशन है, वो अग्रीव्ड पार्टी है, शी वॉज रॉन्ग्ड. बट एट द एंड ऑफ द डे क्या उनका जो रद्द अमल है वो जस्टिफाइड है? और उनका ये कहना कि मैंने 3-4 दफ़ा वार्निंग्स दी और फिर मैंने ये एक्शन लिया, इज़ इट जस्टिफाइड? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो मारिया. मैं इसके ऊपर ये कहना चाहूँगी कि जस्टिफिकेशन तो कहीं से नहीं है. उन ख़वातीन के साथ उनको चोटें लगी, सारा कुछ, एंड आई हैव ऑल माई सिंपथीज़ फॉर उज़्मा एंड हुमा. लेकिन हम ये नहीं समझते जब हम कोई भी वाक़या देखते हैं कि वो वाक़े का बैकग्राउंड क्या है, वो वाक़या हुआ क्यों. वॉज शी इंसाइटेड टू डू ऑल ऑफ दिस? अगर खुदा ना खास्ता आमना उस्मान की जगह मैं, आप या कोई और ख़ातून होती तो वो शायद इससे भी ज़्यादा हार्शली जो है रिएक्ट करती. सिर्फ ये यहाँ पे ये कहना कि जी उनके गार्ड्स उनके साथ थे, तो जिन फैमिली से ये लोग बिलोंग करते हैं उनके साथ हर वक्त गार्ड्स होते हैं. इट्स नॉट लाइक कि वो गार्ड्स को स्पेशली उज़्मा खान को टॉर्चर करने के लिए लेकर गई थी. 10-12 गार्ड्स हर वक्त, जब वो आपका मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम किसी अगर किसी के घर टी पार्टी पे भी जाए, मेरे आपके घर आए तो वो गार्ड साथ अंदर मोस्ट आएंगे. नो ऑफ कोर्स अंदर नहीं आएंगे. देखिए दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है ये बिल्कुल भी. लेकिन क्या हम में से कोई और खातून अगर इस पोजीशन में होती, सम टाइम्स इन द हीट ऑफ द मोमेंट वी रिएक्ट इन अ सर्टेन मैनर व्हिच इज हार्श, एंड आई से, बट जब उनके लॉयर्स ये कहते हैं कि जी मैटर शुड बी रिजॉल्व्ड लीगली, और वो आमना उस्मान को इस चीज़ के लिए ब्लेम कर रहे हैं कि उनको कानून अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए था लीगली इस मैटर को रिजॉल्व, तो वो खुद किस राइट से फिर उनकी फैमिली को मलाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को मलाइन कर रहे हैं. ट्विटर के ऊपर पुलिस की बैशिंग हो रही है, गवर्नमेंट की बैशिंग हो रही है. हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड बन चुका है अनफॉर्चुनेटली. आप देखें अगर रोड पे भी जाते हुए कोई बाइक वाला अगर किसी गाड़ी वाले के आगे आ जाता है तो बाइक वाला बेशक खुद उसके आगे आया. एक ट्रेंड बन गया कि जो थोड़ा सा पावरफुल है या थोड़ा सा रिच है, हमने ऑटोमेटिकली उसको ब्लेम करना. तो आप ये कह रही हैं कि इन अ वे जो उन्होंने किया है वो समझ में आता है, आप समझ सकती हैं, आप रिलेट उससे कर सकती हैं, आप कहती हैं वो जस्टिफाइड है. It's not justified, but it is relatable. I feel, and then अगर law But what I see is in your hearts of hearts, just for being politically correct right now, you're saying कि it's not justified, but आप समझती हैं कि कहीं ये justified है भी. Am I right? Well, not really justified. Justified would not be the correct word, but मैं ये समझती हूँ कि हाँ हम बहुत easily criticize करते हैं, लेकिन शायद मैं होती या कोई और खातून होती तो वो करती. और I think कि इसकी ज़्यादा reason जो backlash आ रहा है वो ये है कि वो कौन थी instead of उन्होंने क्या किया. ठीक है, मैं ज़रा नायाब की तरफ चलती हूँ. नायाब, आप क्या कहेंगी? बिकॉज मैं आमना की जो बात सुन रही हूँ मुझे उससे लग रहा है कि वो इससे रिलेट कर पा रही हैं और वो एट सम लेवल वो समझ रही हैं कि ये चलें गलत हुआ लेकिन उसको इतना ब्लेम नहीं करना चाहिए, ठीक भी है, रद्द अमल जो है वो ठीक भी है. आप क्या समझती हैं, ये क्या किसी तौर पे भी इसकी कहीं जस्टिफिकेशन मिलती है? अगर आप अग्रीव्ड हैं, डज द लॉ अलाउ यू कि आप किसी के घर में जाएं, वहाँ पे जाके तोड़ फोड़ करें और मतलब किसी की इज्जत उछालें? क्या कहीं इसकी जस्टिफिकेशन आप समझती हैं है इसकी? जी डॉक्टर मैरिया, मैं ये समझती हूँ कि हम एक बहुत अजीब किस्म की सिचुएशन में फंसते हैं जहाँ पर वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड कि कभी वाकया होता है तो उसके बहुत ज़्यादा मल्टीपल कॉम्प्लेक्स पहलू हो सकते हैं, वो कई बाकी पहलुओं से बात करता है. So let me begin by saying कि हमें अपने अंदर ये कैफियत पैदा करनी चाहिए. We don't want to join bandwagon से हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स इश्यूज को एनालाइज करने की कैफियत
मुझे ख्याल है इस वक्त प्रोड्यूसर साहब नायाब की आवाज़ में कुछ इशू आ रहा है, अगर आप प्लीज़ ऑडियो जो है वो ठीक कर दें, कुछ इशू आ रहा है उनकी ऑडियो में। मैं मलिहा साहिबा की तरफ चलती हूँ एंड आई विल कम बैक टू नायाब। मलिहा साहिबा, आप क्या समझती हैं कि जो ये सारा इशू हुआ है उसमें कहीं कोई जस्टिफिकेशन मौजूद है कि जो आमना ने किया वो बिल्कुल सही था, अपने गार्ड्स, अपने ख़ानदान की ख़वातीन वहाँ जाकर तोड़ फोड़ की, चाहे जो भी पीछे ज़ाती नौयत का एक इशू था, उनके हस्बैंड का जो है कोई रिलेशनशिप था, आप समझते हैं इसकी जस्टिफिकेशन है? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया। सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि आपने जुर्रत की इस इशू पर बात करने के लिए, कि जब आधे से ज्यादा मीडिया इस वक्त खामोश है तो आपने इसमें जुर्रत की, वेरी वेल डन। दूसरी मैं बात अपनी आगाज कुछ यूं करूंगी कि आमना उस्मान साहिबा के साथ उनके मियां ने अगर उनको धोखा दिया, मोहब्बत में बेवफाई, ऑब्वियसली आदमी हो या औरत हो, इसको आमतौर पर औरत से मंसूब किया जाता है, मर्द हो या औरत हो, किसी के साथ भी बेवफाई हो उसके लिए बहुत तकलीफ दे होता है किसी भी इंसान के लिए इसको बर्दाश्त करना। लिहाजा ये अंडरस्टैंडेबल तो है कि आमना साहिबा का जो उनके मियां पर गुस्सा था, अब किसी घर में यूं दाखिल होना और गार्ड्स के साथ दाखिल होकर एक मोतबर इदारे को यूं बदनाम करना और कहना कि आओ आओ हाथ लगाओ। अभी आमना बात कर रही थी कि गार्ड्स इनके साथ होना कोई मामूली बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन ये बहरहाल एक गैर मामूली और गैर अखलाकी हरकत जरूर है कि आपको जितना भी किसी खातून पे आप उनको अपने गार्ड्स को अर्ज करें कि आओ उनको हाथ लगाओ, और फिर उन पर शराब फेंकी उन्होंने अपेरेंटली, और फिर कहा कि वो पेट्रोल नहीं था जी, वो शराब नहीं, जो वो भी था हरकत आपकी। हाँ, वो कह रहे पानी, उस्मा कह रही है पानी था ना केरोसिन थी ना शराब थी। हाँ जो भी बात करनी आप करें, लेकिन यूं किसी के घर में बार्जन कर लेना, यहाँ पर दो तरह की बहस छिड़ती है। एक है मॉरल बहस। सो मॉरल ग्राउंड्स पे देखा जाए तो डेफिनेटली उस्मा 100/100 गलत है और आमना 100/100 सही है, लेकिन कानूनी बहस की जाए तो उस्मा के साथ ज्यादती ये है कि उनके हाँ दाखिल होकर उनके घर में यूं तोड़ फोड़ करना और गालम गलोच करना, और उसके बाद जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट थी उनकी, यानी उसके बाद जो उनकी कन्फेशनल वीडियो है वो तो एक कन्फेशन स्टेटमेंट के तौर पे यूज हो सकती है उन्हीं के खिलाफ अदालत में, कि आपको अभी भी कोई इसमें अफसोस नहीं है कि मैं मेरा हक है, मैं जा सकती, नहीं, किसी के साथ आप कानून हाथ में नहीं ले सकती। आज अखलाकी बहस को साइड पे रखती है कि उस्मा के साथ तक दुरुस्त है और आमना के साथ तक दुरुस्त है, इसको साइड पे रखते हुए अगर हम इस चीज पर आमना मलिक साहिबा को इसलिए भी मार्जिन दे दें कि एक तो बहुत पावरफुल खानदान से हैं और दूसरा ये कि जी उनका हक था, उनका मियां था उधर, इसका तो मतलब है कि कल को खुदा न खास्ता कोई भी शख्स हमारे घर बार्जन कर जाए तो हमें हमदर्दी की तवक्को नहीं रखनी चाहिए इंसाफ के इदारों। राइट। और मलिया, मुझे एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन साथ साथ मैं ये भी जरा क्लियर कर दूं क्योंकि हमारे यहाँ पे एक बहुत ज्यादा बहस इस पे भी छिड़ गई कि वो उनके हस्बैंड का घर था, तो उसमें जब हमने कल जाके उस्मा से पूछा कि ये किसका घर था और क्या है, तो बाकायदा उन्होंने हमें रेंट डीड दिखाई जो कि ना ही उनके हस्बैंड के नाम पे थी, यानी उस्मान के नाम पे नहीं थी, और वो किसी और के नाम पर थी, उनके कोई दोस्त हैं, और हमने उस पर जो है वो नाम ब्लर किए हुए हैं ऑब्वियसली टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी, और ना ही घर का ओनर जो है वो उस्मान जो है वो इस घर के ओनर हैं। तो ये एक चीज़ है, इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये जो जस्टिफिकेशन दी जा रही है कि जी मेरे हस्बैंड का घर था, दूसरा घर था, नहीं, ये उनके हस्बैंड का दूसरा घर नहीं था, ये उज़्मा का घर था, उनकी बहन का घर था, ये वहाँ पे ये दोनों रह रही थी, साथ इनके एक कुछ जानने वाले हैं जिनके साथ इन्होंने मिलकर ये घर लिया हुआ था। खैर, ये डिबेट जो है इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे कि जो ये सिचुएशन जो किसी के घर में जाके बार्जन करके और ये कहना कि जी ये मेरे मियाँ का घर था, तो हमने आपको बता दिया, दिखा भी दिया कि वो उस्मान मलिक का घर नहीं था, वो घर किसका था, रेंट डीड भी हमने साथ आपको दिखा दी। नायाब हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुकी है, नायाब के साथ चलती हूँ। नायाब साहब, ये बताइए कि आपका इस पूरे इसमें जो पर्सपेक्टिव है, जो एक सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट हमें नज़र आ रही है आमना की तरफ से, ठीक है एक इशू उनका ज़ाती नौयत का इशू है, लेकिन जो एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट नज़र आ रही है,
जिस पे उनको कोई नदामत जो है वो नहीं है कि शायद उन्होंने कोई गलत काम किया है और वो हक में जानिब हैं, ये जो हमारे माशरे में माइट इज़ राइट का कॉन्सेप्ट है उसकी किस हद तक इक्कासी करता है? जी डॉक्टर मारिया, मेरे ख्याल में डेफिनेटली देखिए ये जो इशू है इसके अंदर ताकत जो है वो एक बहुत बड़ा इसका एक पहलू है। आप इसी बात से अंदाजा लगा लें कि सिर्फ एक ताकतवर इंसान ही हो सकता है जो इस तरह का कोई एक्ट कमिट करते हुए इतना ज्यादा ब्रेव हो कि वो खुद अपने आप को फिल्म करे इस चीज को करते हुए। तो जाहिर सी बात है कॉन्सिक्वेंसेस का इतना ज्यादा मेरे ख्याल में उनको नहीं था। बट मैं once again I want to stress something and this is very important to me। हम लोग एज अ सोसाइटी ये वायरल न्यूज की वजह से, वायरल न्यूज साइकिल्स की वजह से हमारे अंदर वो डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो चुकी है जो किसी एक इंसिडेंट को मल्टीपल एस्पेक्ट से हम एनालाइज कर सकते। सो मेरे नजदीक ये कॉम्प्लिकेटेड इशू है। देखिए इस इंसिडेंट के अंदर लीगल पहलू सिर्फ एक है जो कि ये है, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट है, क्लियर है कि किसी एक इंसान ने किसी दूसरे के घर के अंदर जाकर उसको असॉल्ट किया, हरास किया और एक शो ऑफ पावर किया और इस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और मैं 100% उसके साथ हूँ और उनके लॉयर्स के भी साथ। लेकिन दूसरी तरफ मैं समझती हूँ कि देखिए लॉयर्स का अपना काम है, लेकिन मेरे जैसे जो लोग हैं, सामाजिक कारकुन या सोशल कमेंटेटर्स, उनका अपना एक काम है कि हम इसके पीछे छुपे जो कई पहलू हैं उनकी भी अक्कासी। तो मेरे ख्याल में ऑफ कोर्स पावर इज की इन दिस, लेकिन ये जो इनफिडेलिटी का नॉर्मलाइज होना हमारी सोसाइटी के अंदर और इसका भी ताल्लुक पेट्रियार्की से है, क्योंकि मर्द हजरात को अक्सर ये लगता है कि दे कैन गेट अवे विद एंड दे कैन गेट अवे विद इट विद इम्प्यूनिटी। तो अभी भी ये हो रहा है कि दो सेट्स ऑफ खवातीन जो हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं, क्योंकि हमें बचपन से ये बताया जाता है कि दूसरी औरत ने तुम्हारा खामन चुरा या दूसरी औरत ने तुम्हारे साथ ये किया। आपके खामन जो हैं वो हर उम्र के अंदर रह जाते हैं, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसके अंदर, हम उनको क्यों कसूरवार न ठहराएं। तो मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेटली ये जो खातून है आमना, इनके बहुत सारे जज्बात जो है वो बहुत लोग समझ सकते हैं। इनकी गलती ये थी कि ताकत के नशे में इन्होंने अपने जज्बात को वेपनाइज किया और उस ताकत को जो है वो एक दूसरी खातून के खिलाफ इस्तेमाल किया। आप इसी का अंदाजा लगा लें कि पेट्रियार्की क्या चीज होती है कि जब उनके पास मौका था भी, शी हैड 12 आर्म्ड गार्ड्स और वो किसी के घर गई, तब भी उन्होंने उन गार्ड्स को दूसरी खातून के खिलाफ यूज किया। उन्होंने प्राइमरीली अपने खामद को जो है वो इसके अंदर नहीं किया। और मैं बार बार यही सवाल पूछ रही हूँ कि ये जो उस्मान भाई टाइप कैरेक्टर्स हैं हमारे माशरे में जो इतने कॉमन हैं, they keep on getting away with things like these। अभी भी उनका नाम गायब है, वो गायब हो चुके हैं और दोनों खवातीन जो है वो एब्सोल्युटली मैं जरा कानून तोड़ा है एंड शी इज बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी पे जो है वो एक मॉरल बहस जो है वो छिड़ गई है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैं ज़रा आमना की तरफ भी चलती हूँ। आमना, अब इसमें चलें, आप अगर आप कह रही हैं कि कहीं जो है वो रिएक्शन जो है वो समझ में आता है, बट आप ये नहीं समझती कि लेट्स सपोज अगर सोशल स्टैचर जो है वो हम उसको फ्लिप कर दें, आमना की जगह जो है वो आ जाए उज़्मा और उज़्मा की जगह आ जाए आमना, as in Uzma belongs to a very powerful family and Amna is not from such a powerful family. Do you think कि चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं? ये पावर का भी नशा है जिसकी वजह से ये रद्द अमल आया, क्या आप ये समझती हैं? वेल मैं ये समझती हूँ कि चीज़ें कम्प्लीटली डिफरेंट होती हैं अगर फ्लिप कर देते हैं, बट आई थिंक किसी और तरह से डिफरेंट होती है। बिकॉज अगर हम देखें तो जितनी इससे पहले भी कुछ सेलिब्रिटीज़ के भी जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के मामलात आ चुके हैं और कुछ पॉलिटिशियंस के और इस तरह, तो यूजुअली हमेशा जिस शख्स का अफेयर होता है या जो दूसरी खातून होती हैं हमारी ज़बान में, तो उनको बुरा भला कहा जाता है, उनके खिलाफ कैंपेन चलाई जाती है। बट इस बार क्योंकि आई थिंक दैट इट वाज सीन एज एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज द अफेक्टेड पार्टी इन द रिलेशनशिप ऑफ टू पीपल वाज अलेजिडली समवन पावरफुल, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा गया और उनको बहुत ज़्यादा सेपरेट डिबेट, उसमें मैं आगे आऊँगी। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि जिस तरह जो सफाकियत नज़र आ रही है कि जिस तरह घर में घुस रहे हैं और जिस पे कोई दामत नहीं है, और आपको अभी भी जो आप कह रही हैं 3-4 दफ़ा मैंने वार्निंग दी, फिर मैंने ये एक्शन लिया, ठीक है।
आई एम जस्ट सेइंग कि अगर वो रोल्स फ्लिप होते तो आपका ख्याल है कि ये काम कर सकती थी, इस तरह ये जा सकती थी, और इट्स एज इफ शी फील्स शी इज अबव द लॉ. Do you feel that कि she is above the law? I don't think that she is trying to say that she is above the law. लेकिन ये होता है कि I think इस तरह की कोई भी situation जब हमारे पास आती है तो जो इंसान जितना कर सकता है वो उतना करता है. So I think उनकी situation में कोई भी होता वो अपना maximum reaction देता. जिसकी जितनी पहुंच है या जिसकी जितनी opportunity जितनी जिसके पास है. मलिहा से भी ये पूछते हैं, मलिहा इसमें आपको power dynamics जो हैं वो किस हद तक जो है वो एक खुमार की सूरत में जो है वो नज़र आती हैं कि आपके सर पे पावर का खुमार है और आप समझ रहे हैं कि जी मैं तो अनटचेबल हूँ और मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, इसलिए भी ये रद्द अमल इस तरह का है. और जो बात आमना कर रही हैं उस पर आगे जाके बात करेंगे क्योंकि उस पर हमने बाकायदा एक पोल भी करवाया है और क्या उसका रिजल्ट आया मैं आप लोगों को बताऊंगी. लेकिन इस पर पावर का खुमार कहाँ तक नजर आ रहा है? जी मारिया, बिल्कुल देखिए 100% दुरुस्त बात है कि पावर का ही खुमार है. एक होता है नेचुरल गुस्सा, वो एक नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन है. वो कोई अमीर औरत है या गरीब औरत है उसको एक सा गुस्सा आएगा, लेकिन गुस्से का इजहार गरीब औरत तो बेचारी घर में अपने कमरे से बाहर भी शायद नहीं कर सकती, जबकि इन खातून ने क्लियरली अपनी फैमिली की पावर को अब्यूज किया. जिस धौंस से वो गई, और फिर अगर आप उनकी लैंग्वेज चेक करें, चले गाली गलौज तो एक साइड पे रह गई, जिस तरह से वो धमका रही है, जिस तरह वो मुंह पे वो फेंक रही है, जिस तरह आपको याद होगा पुरानी मूवीज में विलन्स किया करते थे, और जिस तरह से वो अपने गार्ड्स को कह रही है कि आओ आओ इसको हाथ लगाओ. तो ये क्लियरली उन्होंने अपनी पावर को अब्यूज किया और एक मोतबर इदारे को बदनाम भी किया, डराने धमकाने के लिए भी कि आओ आओ उन्होंने कहो इन्होंने चुकड़, जो उन्होंने पंजाबी में कहा, मतलब इनको उठवाओ, यानी उनकी जान को भी खतरा था एक तरह से. दूसरी बात ये, हैविंग सेड दैट, मैं बिल्कुल इस पॉइंट को रिएट्रेट करना चाहूंगी कि वाकई उस्मान भाई तो गायब मंजर थे. मतलब उनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा ना. अब ये मॉरल बहस एक और ही तरफ छेड़ गई है. सो मर्दों को भी अकाउंटेबल होना पड़ेगा. ये शादी दो लोगों का बंधन है, इसमें दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है. और एक उज़्मा के हवाले से मैं बात करना चाहूंगी कि उज़्मा अगर एफ्लुएंट होती है, अगर रोल्स को आप फ्लिप कर दें तो हमें कहना ना पड़ता कि FIR काटी जाए. अखलाकी बहस साइड पे रखने की कौन सही है कौन गलत है, लेकिन उज़्मा चूंकि वीक बैकग्राउंड से थी, चूंकि उज़्मा का मुकाबला पाकिस्तान के एक पावरफुल तरीन खानदान से हो गया था, लिहाजा उसके खिलाफ FIR भी काटते हुए पुलिस की टांगें कांप रही और बहुत घंटों बाद जाके मतलब कोई एक्शन हमें सामने नजर आया. तो क्लियरली यहाँ पर सही गलत से ज्यादा मेरा ख्याल है बहस ताकतवर और कमजोर की. अखलाकी बहस तो बाद में करेंगे, हर शख्स गुनहगार है, कोई झूठ बोलता है, कोई गीबत करता है, कोई चोरी करता है, कोई जिना करता है, इसको तो एक सेकंड के लिए साइड पे रखते हुए हमें ताकतवर और कमजोर के लिए जब तक मारिया एक सा कानून ना मिला इस मुल्क में, तब तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता. आप देखें जब जब भी कोई गरीब बंदा, कितने साइकिल चोर, बटुआ चोर, छोटी छोटी चोरी करने वाले बेचारे जेलों में साल से गल सड़ रहे, जबकि अमीर लोग जो बड़ी बड़ी चोरी करते हैं उनके दिफा में आपको रोज रात को 6-6 घंटे लोग जो हैं वो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग उनके वकील बने नजर आते. So this has to stop. ये डिस्क्रिपेंसी हमें खत्म करनी होगी. डिस्क्रिपेंसी की अगर आप बात कर रही है ना तो हम अभी देख रहे थे कि क्योंकि FIR तो कट चुकी है और उसमें नामजद जो दो खवातीन हैं पश्मीना और अंबर, उनका अगेन उनको जो है नामजद किया गया उनके वालिद मलिक रियाज का नाम इस्तेमाल करके. वो एक सेपरेट डिबेट है क्योंकि एज इंडिविजुअल्स उन्होंने ये काम किया. मलिक रियाज साहब ने उनका उसमें कोई उनका पुष्टपनाही हासिल नहीं थी, बट स्टिल FIR कटवाने में बहुत टाइम लगा. FIR कट गई, लेकिन आमना से ये पूछना चाहूँगी FIR कट भी गई, उसके बाद भी बेल के लिए कोई जो है वो प्री अरेस्ट बेल के लिए मूव नहीं हो रहा, पुलिस भी कोई हिलोजत नहीं कर रही. तो क्या ये नहीं कहता कि हमारा जो लीगल जस्टिस सिस्टम है, जो बात मलिहा कर रही हैं कि ताकतवर के लिए और है, मजलूम के लिए और है, वो वहाँ पे कानून कहीं हमें नज़र नहीं आता, कानून मजलूम के लिए एक और तरह जो है हरकत में आता है. देखिए आई 100% एग्री विद यू. ये हमारे लीगल सिस्टम का एक ड्रॉबैक जरूर है और हम सब एज आई सेड कि lawyer as well and you see this on a regular basis. I see it every day. I go to courts for cases and I see this every day कि अगर मैं जिस इंसान का केस लेके जाती हूँ उसका नाम जितना बड़ा है it's easier for them. सो आई टोटली एग्री विद दिस. और मेरा कहना बिल्कुल यही है कि जी अगर लीगली गलत हुआ है उन खवातीन के साथ, उनको चोट लगी या उनको मारा गया, वो बिल्कुल गलत है, उसके ऊपर कोई दो राय नहीं है. सर मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, अगर FIR कटती और लेट्स सपोज मेरा और मलिहा का नाम होता
तो क्या हम अभी तक इस बात को काफ़ी टाइम हो गया, हम बेल अपनी प्री अरेस्ट बेल करा चुके होते हैं, मतलब हमारे पे लाजिम होता कि हम करा चुके होते या हम जेल में होते इस वक्त? देखिए ऑफ कोर्स आपको प्री अरेस्ट बेल तो करानी पड़ती, वहाँ इस वक्त ठंड प्रोग्राम जिसको कहते हैं ना वहाँ है बिल्कुल। बट इसके ऊपर देखिए मेरा कमेंट करना इसलिए नहीं बनता बिकॉज ये पुलिस अथॉरिटीज़, अब आई डोंट नो कि उनके पास क्या कंप्लेन गई है या वो किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल, बिकॉज आई हैव सीन ट्विटर पे जिस तरह जो DIG ऑपरेशंस और उन लोगों ने कहा है कि जी द लॉ इज टेकिंग इट्स कोर्स, अभी थोड़ी देर पहले ही ट्वीटेड कि हम प्रोसीजर्स फॉलो करें, तो समटाइम्स देयर आर कॉम्प्लिकेशंस। लेट्स सी, ब्रेक लेनी है, ब्रेक पे जाने से पहले साथ साथ हम आपको ज़रा ट्विटर का जो पोल है हमने करवाया वो दिखा देते हैं। उसमें हमने सवाल ये पूछा था कि क्या उज़्मा खान को जस्टिस मिलेगी, विल शी गेट जस्टिस। ऑप्शंस 3 थी कि जस्टिस नहीं मिलेगी, दूसरी ये कि सिस्टम विल फेल हर, और तीसरा ये था कि शी विल सेटल फॉर मनी। और उसको भी अगर देखें तो सिस्टम फेलिंग हर और सेटलिंग फॉर मनी वो हैंड इन हैंड उस तरह जाते हैं। तो जस्टिस मिलेगी 6%, सिस्टम विल फेल हर 37%, और शी विल सेटल फॉर मनी 57%. So that speaks volumes about our legal justice system. छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नायाब की तरफ जाऊंगी। नायाब, अब इसमें एक और जो डिबेट यहाँ पे जो है छिड़ गई है वो, बिकॉज अगेन बहुत सारे इसमें से जो हैं वो इश्यूज निकल रहे हैं, उसमें एक मॉरल डिबेट भी छिड़ गई है जिसकी तरफ हम सब जो हैं वो इशारा कर रहे हैं। और जो आमना मलिक साहिबा बात कर रही हैं, हमने सुना भी है, वो एक बात कर रही हैं कि जी मैंने अपनी 13 साल ज़िंदगी के इस आदमी के साथ गुजारे, मैंने अपना सारा जेवर इसको दे दिया, अपनी सारी, बिकॉज ही सेड ही इज़ इन अ स्टेट ऑफ क्राइसिस। ऑब्वियसली शी हैज़ बिन रॉन्ग्ड। क्या अब इस पूरे उसमें जो उनका अजाल, उनकी शिकायत का अजाला है वो भी होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, क्या कहेंगी इस पे? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर मारिया, बिकॉज आई थिंक ये थोड़ा सा इशू का क्रक्स, मैंने आपको पहले ये तो बता दिया कि मुझे ये लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड इशू है। लीगैलिटी पे मैं एब्सोल्युटली क्लियर हूँ, हूज इन द रॉन्ग। इस बात पे भी क्लियर हूँ जो बाकी मलिहा साहिबा ने कहा कि जी अगर ये ताकतवर ना हो क्या अपने गुस्से का इस तरह से इजहार करती। आई थिंक वी ऑल नो कि यहाँ पर भी ताकत है। बट अब आते हैं यहाँ पर कि जब इनफिडेलिटी होती है, मेरा आमना साहिबा से सबसे बड़ा गिला ये है कि उन्होंने वही लैंग्वेज, वही जबान रिपीट की जो हमारा माशरा हमें, जो पिदरशाही निज़ाम या पेट्रियार्की हमें बताती है। कसूरवार अपने शौहर को ठहराने से ज्यादा, और मैं बार बार ही कहती रहूंगी एंड तक के वेयर इज उस्मान भाई, अपने शौहर को कसूर, ठीक है उन्होंने कहा, उन्होंने वार्निंग्स दी, ये सारा कुछ किया, मैं ये भी समझती हूँ कि मुश्किल होता है छोड़ना एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन जो जबान उन्होंने इस्तेमाल की, हमारी इंटरनलाइज जो मिसोजिनी है उसकी अक्कासी करती है, जहां पर हमें ये लगता है कि हमारी मेन दुश्मन जो है या मेन कसूरवार जो है वो दूसरी खातून। और बार बार वार्निंग देने के बावजूद उन्होंने, मैंने आपको पहले भी ये कहा कि ये सारा कुछ देखें, अगर उन्होंने इस शख्स को तलाक देनी ही थी, तो अगर उन्होंने रिश्ता तोड़ना ही था, तो फिर ये सारा, फिर इस पे एक सवालिया निशान उठता है कि वाज दिस जस्ट अ डिस्प्ले ऑफ पावर, क्या ये सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी। यहाँ पर मुझे इनसे गिला है कि ये सारा कुछ, अगर उन्होंने किसी को ह्यूमिलिएट करना था, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहती कि उस्मान भाई के साथ भी उनको कोई वायलेंस करना चाहिए था या एनीथिंग लाइक, बट दिस इज द इशू। उन्होंने भी सारे इशू को फ्रेम इसी तरह किया कि उनके लिए सिंपैथी चली गई, उन्होंने दूसरी औरत को कहा। एक और बात मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगी जो मेरे लिए, मेरे नजदीक बहुत स्पेसिफिकली नॉट टॉकिंग अबाउट आमना, बट मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जी काउंटलेस खवातीन इस माशरे में इस सिमिलर सिचुएशन के अंदर स्टक, ठीक है। हमें अपने दिल पे हाथ रख के माशरे से भी ये सवाल करना पड़ेगा कि जब कोई खातून ये कहती है कि मैं अपने शौहर को छोड़ना चाहती हूँ बिकॉज ही इज चीटिंग ऑन मी, तो मैं आपको ये दावा करके बता सकती हूँ कि उसके माँ बाप तक का पहला रिएक्शन ये होगा कि कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लो, बॉयज विल बी बॉयज, मर्द तो ऐसे। तलाक का जब कोई खातून फैसला करती है तो तब भी लोग ये कहते हैं कि तलाक कितनी मुश्किल है, बच्चों का क्या कहेंगे, फलाना फलाना, ऑल ऑफ दैट।
لوگ کیا کہیں گے. جی اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ بچے جن کی خاطر یہ بیٹھے ہوئے تھے, آج وہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ, کہ ایک طرف ان کی والدہ محترمہ جو ہے وہ غنڈہ گردی کر رہی ہیں, دوسری طرف ان کے والد صاحب جو ہیں ان کی مسٹریسز ہیں. اب بچے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ سارا کچھ یہ جو وائرل امیجز پورے ملک کے اندر چل رہے ہیں, تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معاشرتی رویوں پہ بھی غور کرنا چاہیے. انفیڈیلٹی, آدمیوں کو اس کی امپیونٹی نہیں ملنی چاہیے. خواتین کو دوسری عورتوں کو قصوروار, صرف دوسری عورتوں کو قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہیے. Let's just also try to raise better men. ایبسلیوٹلی. ملیحہ کی طرف جاتی ہوں. ملیحہ, جو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 2-3 دن سے, بالکل نایاب جس طرح صحیح کہہ رہی ہیں کہ بلیم اینڈ شیم جو کیمپین چل رہی ہے اس میں صرف انہی کو, عظما کو ہی ہے جو ہے وہ قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے. ایون جہاں وہ مارا پیٹی ہو رہی ہے تو وہاں پہ بھی عثمان صاحب تو جو ہیں وہ اس طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں اور گارڈ جو ہیں وہ ان کو کچھ نہیں کر رہے, لیکن اس کا زور سے ہاتھ پکڑا ہوا ہے یا اس پہ تشدد جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو یہ کس حد تک ہمیں جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں جو پیٹریارکل مائنڈ سیٹ ہے اس کی عکاسی کرتا ہے کہ عورت ہی دشمن ہے اور مرد کو تو جو ہے وہ بہت چھوٹ دے دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے یا برداشت کر لو یا جو ہے یہ ہوتا ہی اس طرح کے ہیں. ایون میں نے بہت زیادہ اپنے مطلب جو ٹویٹر اکاؤنٹ یا فیس بک پہ جب میں نے اسٹیٹس ڈالا تو اس پہ بہت ساری خواتین نے مجھے کہا بٹ شی از رانگ, کیونکہ آدمی تو ہوتا ہی ایسے ہیں. اینڈ مائنڈ یو دیز آر ویری ویری ایجوکیٹڈ ویمن, دے آر سیئنگ دس ایز اف آپ نے ان کو لائسنس دے دیا ہوا ہے. بالکل بالکل ڈاکٹر ماریہ, آپ نے بڑا زبردست سوال کیے. یہ آپ یقیناً جو گھروں میں پس رہی ہیں بہت سی خواتین, وہ آپ کو اس وقت سلوٹ کر رہی ہوں گی اور مرد دل ہی دل میں پچھتا رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر ماریہ آج کون سی بات لے کر بیٹھ گئی ہے. دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ عثمان صاحب منظر سے غائب ہیں, فساد کی جڑ بھی یہاں پر عثمان صاحب ہیں اور لیسٹ اماؤنٹ آف بلیم عثمان صاحب پر جا رہا ہے سرپرائزنگلی. سو اس وقت یہ تو ایک کیس ہے جس میں بالکل آپ کو ٹویٹر پول صحیح بتاتا ہے 57% لوگوں کے پاس دے ہیو اے ریزن ٹو ووٹنگ فار دیٹ آپشن. وہ صحیح کہتے ہیں کہ چونکہ پاورفل فیملی کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہو گیا ہے لہٰذا وہ پیسے سے بات چیت ختم ہو جائے گی. شاید کل پرسوں تک بھول بھی جائیں گے لوگ, اس پہ کوئی بات بھی نہیں کرے گا. لیکن nevertheless یہ ایک معاشرتی علم تو ہے نا, یہ ایک سوسائٹل علم تو ہے نا جس کو ہمیں ایڈریس کرنا ہی کرنا ہے, جس سے کروڑوں گھر برباد بھی ہو رہے ہیں اور اگر گھر نہیں بھی ٹوٹتے ہیں تو دل ٹوٹ جاتے ہیں. تو مردوں کو بھی ایکولی رسپانسبل ہونا پڑے گا اپنی شادی کے لیے. اگر آپ کسی عورت سے محبت کرتے ہیں, اس سے شادی کرتے ہیں, تو پھر آپ پوری رسپانسبلٹی لیں. پھر آپ یہی کہہ کہ یو کانٹ گیٹ اوے ود اٹ کہ آپ مجھے سوال نہیں کر سکتے. یہی کام اگر کوئی عورت کرے تو مرد کبھی برداشت نہ کرے, اس سے آدھی حد تک بھی برداشت. لہٰذا ہماری گورنمنٹ کو بھی یہاں پر چاہیے کہ ٹھیک ہے اداروں کو تو مضبوط کریں سو کریں, طاقتور کمزور کے لیے ایک قانون تو ہونا ہی چاہیے, لیکن ہمارے اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں حکومت کو چاہیے کہ یہ ڈسکشنز شروع کروائی جائیں اور لڑکوں لڑکیوں کو میرج انسٹیٹیوشن کے بارے میں گائیڈ کیا جائے, ٹھیک ہے, ایجوکیٹ کیا جائے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. آمنہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں لیکن اس سے میں ذرا جوڑ بھی دوں ساتھ, جو بھی جس طرح ہم پول کی بات کر رہے تھے اور جو سیٹلمنٹ کی بات ہو رہی ہے, you and a lot of other people have a different point of view on this. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہا کہ بیکاز وہ ایک پاورفل آدمی ہیں, ان کا نام استعمال کر کے ان کو ملائن کرنے کی, اس سے بھی سیٹلمنٹ کی طرف جو ہے جانے کی, اور بہت لوگ اس پہ بلیو بھی کرتے ہیں. If you would like to comment on that. دیکھیں کیا ایگزیکٹلی ابھی ملیحہ جیسے کہہ رہی تھی کہ پول سے بہت سی چیزیں واضح ہو گئیں کہ آپ نے بھی کہا کہ شاید لوگوں کا جسٹس سسٹم میں بلیو نہیں ہے اس لیے لوگ اس چیز کے لیے ووٹ کر رہے ہیں. So I think it's always about perception. That's one way to look at it. But how I look at it is کہ لوگ اس چیز سے زیادہ کہ ہمارا جسٹس سسٹم ان لوگوں کو فیل کر رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیکاز آن دی ادر سائڈ آف دس اسٹوری از اے پاورفل فیملی. تو blend of both. I think at some level it's to some extent yes. But دیکھیں اگر عثمان صاحب کی جو بتایا جا رہا ہے ریلیشن جس فیملی سے, اگر اس کی جگہ کوئی اور فیملی ہوتی تو شاید یہ سیٹلمنٹ والی باتیں نہ ہوتی. یہ اگر اس کو اتنی زیادہ ہائپ دے رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر, ملک ریاض صاحب کا نام جو یوز کیا جا رہا ہے, ان سے دیکھیں جن لوگوں نے یہ کیا دوز ور ٹو انڈیویجول اڈلٹس, تو اگر انہوں نے کچھ کیا بھی ہے تو اس کو لیگلی ٹریٹ کرنا چاہیے. خود ریلیز کی پبلک ریاکشن اگینسٹ چلا گیا. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ انہوں نے ویڈیوز نہیں ریلیز, واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ وہ میچور ایڈلٹس ہیں اور ان کا نام جو یوز کیا جا رہا ہے دیٹ از رانگ. اور اگر
اس چیز کو یوز کر کے ایک سیٹلمنٹ جو وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی پرائز بڑھانے والی چیز کی جا رہی, تو آئی ایم ٹوٹلی اگینسٹ اٹ. Because if you are talking about legality, then treat it legally. Then do not go on Twitter bashing someone's family or someone's elders just because you know that they are a wealthy person and you know that might help you raising your price. That's wrong. چلیں یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ اس سے جو ہے وہ چھڑ گئی ہے. اچھا جی نایاب آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, ذرا ایڈ کر دیجیے, بس میں کلوزنگ کی طرف جا رہی ہوں. ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں میں بھی. جی ملیہ جی ماریہ, میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ان کے پاورفل ہونے کا اس سارے قصے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پولیس کی کیوں اتنے گھنٹے ٹانگیں کامتی رہی کوئی ایف آئی آر کاٹتے ہوئے؟ کیوں میڈیا اس پر بات نہیں کر رہا؟ ابھی ایک خاتون کا 10 دن پہلے بڑا ذکر ہوا کہ انہوں نے پولیس سے بدتمیزی کی اور اس کو کس طرح میڈیا پر بات کی گئی, لیکن اس ایشو پر کوئی تو وجہ ہے نا کہ سب خاموش ہیں. اسی چیز کی تو میں ماریہ ذوالفقار کو داد دے رہی ہوں کہ انہوں نے جرأت تو کی سوسائٹل ایل کو کال آؤٹ کرنے. سو کوئی طاقت کے نشے میں چور ہو کر چاہے کتنا ہی اس کا موقف درست کیوں نہ ہو, کسی کے گھر جا کر اس کو ہراس نہیں کر سکتے, کسی کے گھر جا کے اس کو ہراس نہیں کر سکتے. ملیحہ ہاشمی صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, نایاب صاحبہ آپ کا, اور آمنہ شیخ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. لیکن یہ ایک ڈیبیٹ ہے جو ہمارے معاشرے میں اس وقت چھڑ چکی ہے, بے شک مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں آ رہی, اور آئی وڈ لائک ٹو تھینک مائی مینجمنٹ ایز ویل کہ انہوں نے یہ ایک سپورٹ ہمیں کیا کہ ہم اس پہ جو ہے وہ بات کر سکیں. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو معاملہ ہے وہ ذاتی نوعیت کا, اس کو بے شک آپ اس کو بے شک سائڈ پہ رکھ دیں, اس پر بات مت کریں. لیکن اس میں جو ہم نے دیکھا جس قسم کا جو ایک انٹائٹلمنٹ کا ایک خمار ہے, جو پاور ہائے ہے, اور وہ اس لیے کہ آپ جسٹ بیکاز یو کین گیٹ اوے ود اٹ, اس پر بات ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ ہم سنتے آ رہے ہیں 2 نہیں 1 پاکستان, اینڈ وی آر لیونگ فار دیٹ ڈے. وی ہوپ وی سی دیٹ ڈے. ویل سی یو ٹمارو. گڈ نائٹ اینڈ اللہ حافظ.